नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, स्पाइसेस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपकी सिचुएशन में कहीं किसी जगह आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो मिली है, कुछ छोटी मोटी परेशानियां तो सॉल्व हुई हैं, पर बहुत सारी अभी भी नहीं हुई और उनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं लग रहा। आप सोच तो रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी जैसे कि समझ आ नहीं रही। ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि जो चीजें आपको अब पता चल रही हैं वो आपको पहले क्यों नहीं पता चली। कुछ गाइडेंस, कुछ इंफॉर्मेशन आपको अब मिल रही है जो आपको पहले नहीं मिली। तो आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि अगर ये जो इंफॉर्मेशन अब मिली है, चाहे टैरो रीडिंग्स के थ्रू, चाहे कंसल्टेशंस के थ्रू, चाहे लोगों के थ्रू, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती तो बहुत सारी परेशानियां आती ही नहीं। तो आप यही सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, आपको परेशानियों में क्यों रखा गया, आपके साथ चीटिंग क्यों हुई, आपको पहले ये साइन क्यों नहीं मिले। तो आप यही सब जानना चाहते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके। चलिए देखते हैं। बस इन कार्ड से ऐसा ही दिख रहा है कि आपको अगर इन परेशानियों में डाला गया, आपकी विशेष को पूरा नहीं किया गया, जो इन्फॉर्मेशन अब मिल रही है उसको पहले नहीं दिया गया, तो उसके पीछे भी पर्पस था। वो ये था कि आप पास्ट की तरफ देख नहीं रहे थे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसको इग्नोर कर रहे थे। आप नया का नया प्लान बनाते जा रहे थे, नई नई चीजों में इन्वेस्ट करते जा रहे थे, नई नई स्ट्रेटजीज बनाते जा रहे थे, पर आपको पता ही नहीं था कि आपके जो जवाब हैं वो आपके पास्ट में है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर कोई चीज जमीन के नीचे गड़ी हुई है, जमीन के नीचे दफन है, तो आपको जमीन को खोदना पड़ेगा तभी मिलेगी। अगर आप जमीन के ऊपर कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे, कुछ ना कुछ नया प्लान करते जाएंगे, आपको जवाब नहीं मिलेंगे। वो तभी मिलेंगे जब जमीन के अंदर जाएंगे। तो डिवाइन चाहते थे कि आप जमीन के अंदर जाएं, इन्वेस्टिगेट करें, चीजों को देखने की कोशिश करें। और वो इसीलिए किया गया ताकि आप रोज रोज गाइडेंस लें। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखना शुरू हुए कुछ देर पहले से, तो डिवाइन चाहते थे कि आप देखें, फिर आपको हर रोज कोई नई इंफॉर्मेशन मिले, फिर आप उसके बारे में सोचें। तो एक एक करके आपको हर रोज कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, क्योंकि एक राज होता तो आपको बता दिया जाता। अब यहां पर अगर बहुत सारे राज हैं तो वो कैसे बताए जाते, एक ही बारी में कैसे बताए जाते, बता भी दिए जाते तो आप कैसे मान लेते। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही कही हुई बातों पर तो विश्वास नहीं करता, उसे भी प्रैक्टिकली सब कुछ देखना होता है, उसे भी सब कुछ अपनी आंखों से देखना होता है। तो आपके सामने कुछ चीजों को लेकर आना था, कुछ चेहरों को लेकर आना था, कुछ सीक्रेट्स को बाहर निकालना था। अब किसी एक इंसान की कहानी हो तब तो ठीक है, अब यहां पर अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों तो उन सब की रियल इंटेंशंस, उन सब की कहानियां, उन सब के बिहेवियर, उन सब की जो उनके दिमाग के प्लान थे, उन सबको कैसे बाहर निकाला जाता। तो इसी वजह से ही आपको इस साइकिल में डाला गया जहां रोज आपके लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो आप रोज के रोज कुछ ना कुछ देखते गए, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते गए, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ आता गया।
तो इसी तरह से ही जो राज आपको अब मिल रहे हैं, अगर वो आपको पहले मिल जाते तो सबसे पहले तो आपने उन पर विश्वास ही नहीं करना था, और अगर आप कर भी लेते तो सिर्फ एक इंसान का ही सच पता चलता, औरों का कैसे पता चलता। ये ऐसे होता है कि अगर आपकी सिचुएशन में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो और वो छिपकर पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपको उनके बारे में कुछ भी ना पता हो, तो अगर आपकी किसी परेशानी का सलूशन आपको दे भी दिया जाता तो वो पॉलिटिक्स करने वालों ने तो कभी भी पॉलिटिक्स करना बंद नहीं करना था, उन्होंने करते ही जाना था। आपकी जिंदगी की परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होनी थी। फिर आपने हर रोज भगवान से कंप्लेन करनी थी, फिर आपने अपनी किस्मत को भी दोष देना था, फिर आपने अपने रिश्तों को भी दोष देना था। तो ऐसा हुआ कि इस बार भगवान ने आपको पूरी कहानी एक फिल्म की तरह दिखाई है, ताकि आपको हर बात समझ आ जाए कि शुरू से लेकर आज तक अगर आपके साथ कुछ हुआ तो क्यों हुआ। सिर्फ एक कहानी सुनाकर नहीं, आपको अपनी आंखों से दिखाकर। तो इसीलिए अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जो बात आज बताई गई है पहले भी बताई जा सकती थी, बताई तो जा सकती थी, पर बहुत सारे राज छिपे के छिपे रह जाने थे, तो हर राज को बाहर निकलने में तो वक्त लगना था। तो इसीलिए ही ये वक्त लिया गया था और आपको ये वक्त दिया गया था। तो बस यही बात है और कुछ भी नहीं। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं ताकि आपको कुछ और बताया जा सके। सेम ही चीज फिर से दोबारा निकल कर आई है कि यहां बहुत सारे लोग ये चालें चल रहे थे, शतरंज की तरह खेल खेल रहे थे। उन्होंने आपके दिमाग को जैसे इन्फ्लुएंस कर दिया हुआ था, आपको गलत फहमियों में रखा हुआ था, गलत फहमियां आपके मन में डाली हुई थी, और उन्हीं की वजह से आप कंफ्यूजन्स में फंसे हुए थे, फंसे रहते थे। और काफी हद तक तो ये लोग मैजिक का इस्तेमाल भी करते थे। कुछ लोग होते हैं कि वो किसी के समझ को, किसी के दिमाग को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बांध देते हैं कि इंसान को सच समझ ही नहीं आता, वो सच देख ही नहीं पाता। तो आपकी सिचुएशन में भी कुछ लोगों ने आपके साथ ये सब किया हुआ था। तो अगर आपको सच बता भी दिया जाता तो आपने मानना ही नहीं था, समझना ही नहीं था, क्योंकि जब इंसान को इन्फ्लुएंस्ड कर दिया गया होता है, अपने वश में कर लिया हुआ होता है, तो वो किसी और की बात ना तो सुनता है, ना समझता है, ना मानता है। तो आपके ऊपर भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। आपको सच बता भी दिए जाते तो आपने सुनने नहीं थे। तो इसीलिए आपको इन सिचुएशंस में डाला गया ताकि प्रैक्टिकल वे से आप हर चीज को देखें, समझें, पता करें। तो उम्मीद है कि आपको कुछ मैसेजेस मिले होंगे, आपको कुछ समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।